रोने की आवाज हमारे श्रवणों पर आ रही है। अरे महाराज ये कोई नारी नहीं रो रही है फिर? ये तेज रामन के भैंसा बमा रही है, ये किसी पशु की आवाज नहीं है, ये एक अबला नारी की आवाज है। बार बार कोई रो रहा है, पता करो आखिर है कौन। ठीक है जा रहा हूँ पता कर रहा हूँ। हेलो, कौन नारी बमा रही है। और चल रहे इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर 51 रुपए का पुरस्कार कपिल राजपूत अलकछवा और 51 रुपए का पुरस्कार राहुल राजपूत अलकछवा, इनकी ओर से चल रही इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाय भैया कट गई। मैं जा रहा हूँ पता लगा रहा हूँ कौन नारिया बमा रही है? महाराज कह रहे हैं नारिया बमा रही है, मुझको तो लग रहा है कौन भदावर भैंसा बमा रही है। चलो देखता हूँ कहाँ है। कहाँ रो रही है कोई है? अरे यार जंगल में खूबसूरत लुगाई बहुत दिन के बाद हमको लुगाई देखने को मिली है। ये कारी कारी धोती रू 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 रू, ये भैंसन जैसे पाँव। तेरी बुआ हूँ। का नाम है गोरी, बता दे अपना नाम। सूप न खा। सूप न खा बुआ। हाँ। अरे यार बहुत खूबसूरत है सूप न खा बुआ। कम से कम 15 साल पहले दिख रहा हूँ। बुआ मुंह दिखा, मुंह दिखा। मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे गुहार का करके आई है जो मुंह दिखाने लायक नहीं हो। जाओ और मेरे भैया से कहना तुम्हारी बहन आई है। ये पहले तू सुन दिखा, क्योंकि घूंघट के यार से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना मिले चोंच से चोंच। और आप हैं श्री सुरेश भैया अलकछवा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारे मैजिक मसाला रेस्टोरेंट एवं ढाबा, जो आप सत्या फैशन पॉइंट और वीर सिंह भैया के बीच भंडार के बीच में है। प्रोपराइटर श्री राम कुमार जी सरीला से और तारापत जी अलकछवा से 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से कैसे डांस में प्रदत्त हुए थे। धन्यवाद। ए बुआ, हाँ मुंह दिखा, बहुत खूबसूरत बुआ लगती है। आरा गुहार बुआ, ये हाँ बेटा सुआ। ए बुआ ये कहाँ खुदवा ये कुआ, ये क्या हुआ? बुआ तुम्हारा कष्ट देख के मुझको बड़ा कष्ट है, मैं रो रहा हूँ, बीच में ना बोलना है, मैं रोता हूँ। आरी मोरी, बीच में ना बोलना है। क्या? मैं रो रहा हूँ, बीच में ना बोलना। ठीक। आरी मोरी, बीच में ना बोलना भला। ठीक, मुझको रो लेने दो। आरी मोरी बू, ये क्या है? पिक माने शेर। आरी मोरी बू बू रे, बूबू के सुगंधा खुशंता दोनों कट गए रे। बूबू अब सेंट कहे मैं घीरे, वो तो मैं पर खड़ी रहो। अरे मोरे बुआ रे, अरे मोरे फूफा। रोते हुए आ रहा, ये भी पता नहीं है क्या कहना है किससे। मैंने तुझसे कहा था, तूने पता लगाया कौन रो रहा है? हाँ पता लगाया महाराज। फिर लंका में रो कौन रहा है? तू काहे रो रहा है? अब तू रोने लगा? ये रोना धोना बंद करो, ये बताओ कारण क्या है, कौन रो रहा है? तू काहे रो रहा है? अरे ये इशारा क्या कर रहा है? ये शुद्ध और साफ क्यों नहीं कह रहा, क्या कहना चाहता है? ये कौन सी भाषा है?
सरकार आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया, क्या कह रहा है? जब आपके कह के समझ में आएगा, जब मोरे खुद नहीं समझ में आऊगा। ये कौन रहा है? मैंने कहा था पता लगा कर आओ, कौन रो रहा है? सरकार आपकी बहन वज्रमणि। क्या कहा? हाँ। बहन वज्रमणि रो रही है? हाँ। क्या कारण है रोने का? अरे अब मैं क्या बताऊं? तो जाओ, हाँ। हमारी बहन वज्रमणि को सम्मान के सहित और इज्जत के सहित दरबार में लेकर आओ, जाओ। हाँ, ठीक है। क्या कहा मेरे भाई ने? ये क्या कर रही हो? इसमें अपन इज्जत धर दे। महाराज ने कहा था कि बुआ को इज्जत के साथ ले आओ। हाँ तो ये कहा होगा सम्मान के साथ लेके आओ। तुम्हारा सम्मान धरा है। अब सम्मान धरा है जब वहां से पुछवाए घूम रही है, लो भड़काऊं की? चल आदर में बैठ जा, पूरब में धसिया। बहन स्वरूपा, भैया ये तुम्हें नाक कान विहीन किसने किया है? मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मुख से ये रक्त निकल रहा है, क्या कारण है? कौन ऐसा विश्व में लल्लाहर माई का लाल पैदा हो गया है जिसने ये तुम्हारी दुर्दशा की है? मैं जानना चाहता हूँ। भैया अपनी पंचवटी पर दो राजकुमार आए हैं भैया, दो बालक राम लखन। अच्छा, इस दंड के बन में आए हैं तो अपनी नारी सुकुमारी को वो अपने संग में लाए। तो फिर क्या हुआ? मैं वहाँ अचानक निकल पड़ी, तो फिर? उस नारी से मिलना चाहा। अच्छा, भैया एक नारी का स्वभाव होता है, अगर दूसरी नारी मिल जाए तो बातचीत करते हैं, उससे मिलते हैं। मैं वहाँ अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। तो इतने में छोटे सब सीने कुछ छल मुझसे करना क्या चाहा। कर रही हो? तुम कह रही हो छोटे तपस्वी ने छल करना चाहा? हाँ भैया। क्या तूने मेरा नाम नहीं बताया कि मैं लंकाधिपति रावण की बहन हूँ? भैया जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली क्या कह रही हो? और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। संसार में ऐसा काल लल्लाहर पैदा हो गया जिसने मेरा नाम बताने के बाद गाली देना प्रारंभ कर दिया। हाँ भैया। और तुम्हारे नाक कान काट दिए। हाँ भैया। तुम्हें यहाँ आने से पहले क्या तूने ये समाचार, क्या ये दुराचार उस घर दूसर से नहीं कहा? अरे उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? भैया मैं खरदूषण भैया के पास गई थी, उन्होंने 14,000 सेना लेकर गए थे और एक ही बार में सब समाप्त हो गए। क्या कह रही हो? खरदूषण को समाप्त कर दिया? हाँ भैया। बहन स्वरूपा, मैं भैया। देख रहा हूँ। अब मेरी नाक कटी तो कटी, तो पर अपनी नाक संभालो तुम। इस जग में ऊंची नाक नहीं, तनकटा नाम बहन स्वरूपा, आज तो मुझे लगता कर रही हो रावण तो वैसे ही लगता है, ना वाले नहीं और कटा वाले कटा, जो आज तक अपनी बात से न कटा हो वो रावण है। आज तो मुझे कह रही हो नक्का नाम रखा ना तू। बहन स्वरूपा, मैं जान रहा हूँ तेरे दर्द को भली भांति समझ रहा हूँ। तेरे नाक काल कटने के कारण आज तो मुझे लगता कह रही हो है कट जाए बहन के नाक काल, कट जाए बहन के नाक काल, चिंता रहे जमाने में, टूटे मेरी भीष भुजा, लालत है शस्त्र उठाने में, लालत है शस्त्र उठाने में। रावण जैसा भाई जिसका हो
और उसकी बहन की यह दुर्दशा हो जाए। धिक्कार है मेरे जीवन पर, धिक्कार है मेरे वीरत्व पर। बहन स्वरूपा, तुम चिंता न करो, यदि उन्होंने नाक काटी है तो चला नाक की सीधा भी मैं नाकों चले चबवा दूंगा। यदि उन्होंने नाक काटने का दुस्साहस किया है तो उन्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। लेकिन बहन स्वरूपा, तुम्हारे मुख से रक्त निकल रहा है, तुम जाओ सुखैन से अपना उपचार कराओ, जाओ। हेलो, चल रही इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर 21 रुपए का पुरस्कार हीरालाल अहिरवार और ये 51 रुपए का पुरस्कार शत्रुघ्न बाबूजी की ओर से चल रहे इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर दे रहे मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रिंस एंड हिमांशु, प्रिंस एंड हिमांशु किसी ना किसी प्रकार से सूर्पनखा को समझा तो दिया, लेकिन ज्यों ही महाराज रात्रि में अपने शयन कक्ष में पहुंचे, आज महाराज रावण को नींद नहीं आ रही। जिसका एक मरता है वो चैन से सो नहीं पाता। इनके पूरे 14,000 मारे गए हैं, भला नींद कैसे आएगी। और जो मारा गया है वो भी कोई साधारण नहीं। सूप नखई समुझाय करी, बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। आज मेरी सोच बढ़ती जा रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं विचार कर रहा हूँ, मैंने बहन स्वरूपा से तो कह दिया है, लेकिन सोचता यह हूँ कि बहन स्वरूपा ने बताया कि खरदूषण तीसरा 14,000 सेना शहीद पहुंचे और तपस्वियों के द्वारा एक ही बार से समाप्त कर दिया गया। तो विचार कर रहा हूँ, खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हे को मारे बिन भगवंता। अरे खरदूषण तो मुझसे अधिक बलवान है, उन्हें बिना परमात्मा के कोई मार ही नहीं सकता है। तो यदि परमात्मा आ गया है, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो प्रभुलील मनुज अवतारा, यदि उन्होंने अवतार ले लिया है तो तासे जाए पैर हट करी हो। मैं जाकर जानबूझकर उससे बैर करूंगा, क्योंकि वो परमात्मा धरती पर आया है, केवल मेरे ही कारण आया है और उसके द्वारा ये मुझे चुनौती भेजी गई है। और यदि उसने चुनौती भेजी है तो ये लंकाधिपति रावण उस चुनौती को स्वीकार करेगा। कारण क्योंकि भजन न हो ये तामस देहा, मन कृप वचन मंत्र दलेहा। ये मेरा तामसी शरीर है, मुझसे अब भजन नहीं होता है। और संसार में परमात्मा को पाने के लिए लोग भजन करते हैं, लेकिन रावण का ये तामसी शरीर होने के कारण अब मुझसे भजन नहीं हो रहा है। और जब भजन नहीं हो रहा है तो परमात्मा इसी तरह आएगा। जिस समय मैं मिथिला में गया, मिथिला में मैंने उस परमात्मा से कहा था कि राम तुम्हारे पाय भृगुति पे पिता मरण वनवास लिखा। मैंने उस राम की जिस समय मस्तक की ओर दृष्टि डाली तो मैंने उसके मस्तक की रेखाओं को पढ़ा, और रेखा पढ़ने के बाद मैं भूत वर्तमान और भविष्य की जानने वाला हूँ। मैंने उससे कहा था कि राम तुम्हारी बाएं भृगति पे पिता मरण वनवास लिखा, और राम तुम्हारी दाएं भृगति पे मुझे लंकापति का नाश लिखा, मुझे लंकापति का नाश लिखा। मैं चाहता हूँ मेरे सारे परिवार का उद्धार हो जाए, क्योंकि मैंने 72 चौकड़ी राज किया है, 72 बार ये चारों युग व्यतीत हो गए हैं। मैं थक गया हूँ, शर्मित हो गया हूँ। अब विचार करता हूँ, हे राम मैं आ रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे आराम चाहिए। थके हुए बाजू मेरे राघव, मुझे विश्राम चाहिए। संसार के लोग जानेंगे कि रावण शायद जानता नहीं था,
लेकिन रावण जानता सब है। मैंने अपनी मुक्ति का साधन स्वयं द्वार पर बुलाया है। मैंने राम से कहा था कि राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे कलंक चले आना, इस माया मोक्ष पिटारी को भवसागर पार लगा देना। यदि तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार करके आ गए हो तो रावण भी आ रहा है, लेकिन सोच रहा हूं ऐसा करूं क्या, ऐसा क्या करूं ताकि शत्रुता प्रारंभ हो जाए। तो बहन स्वरूपा ने बताया था कि उनके साथ एक नारी है। नारी वो कोई साधारण नहीं है, जगत जननी जगदम्बा अम्बा है। तो विचार कर रहा हूं, संसार के लोग चोरी करते हैं, यदि चोरी करना सीखना है तो रावण से सीखो, चोरी करो तो रावण जैसी करो। मैं आज जगत जननी जगदम्बा का हरण करने जाऊंगा, या यूं कहूं मैं अपनी मुक्ति की चोरी करने जाऊंगा, मैं अपने उद्धार की चोरी करने जाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे किसी को सहयोगी बनाना पड़ेगा। विचार आया, मामा मारीच इसमें मेरी सहायता करेगा। चलो मामा मारीच की ओर चला जाए। देखिए महाराज, रावण रात्रि में फिर सोए नहीं, नींद चली गई। 14,000 मारे गए तो नींद नहीं आई, और अर्धरात्रि के समय में ही महाराज सागर के किनारे आए, समुद्र के तट पर जहां मामा मारीच रहते हैं। चला अकेले जानी चढ़ते बा, मारीचे सिंधु तट जेवा, बसी मारीचे सिंधु तट जेवा। दशमुख गयाऊ जहाँ माझी जा, दशमुख गयाऊ जहाँ माझी जा, ना ये माथे स्वागत रतनी जा, हेलो हेलो। और ये चल रही इसी सुंदर प्रस्तुति पर 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया तिलक सिंह, लोकिन, मोनू, हेमंत कुमार अलकछवा वालों की ओर से चल रही इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलते चलते मैं मामा मारीच के पास आ गया हूँ। क्या ढंग है सोने का मामा तेरा, तेरा भी कोई जवाब नहीं है। ऊपर के पैर करके कौन सोता है? चमगादड़ है क्या? है वही तो मैं सोच रहा हूँ। मामा, मामा प्रणाम। कौन? मामा पप्पू की मम्मी? हाँ, पप्पू की मम्मी, बड़ी याद आ रही पप्पू की मम्मी की है। भूख नहीं लगी, अभी न खाऊंगा। अरे खा लो। अरे जा। अरे कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। मतलब जैसा दिमाग में भरा रहता है वैसे ही बकता रहता है। मामा मूड बनाओ ताजा ताजा। मारीच, ओ मामा मारीच। कौन? मैं तुम्हारा राजा। क्या कह रहे हो? कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। कुंडी है कहाँ यहाँ पे जो खटकाए? हमने अपने जीवन में कभी कुंडी खटकाई नहीं है, सीधे अंदर ही गए हैं, इतना याद रखना। और अगर हम सीधे अंदर आ गए तो तुम अभी आधे उल्टे हो, पूरा उल्टा कर देंगे तुम्हें। और देखिए आप हैं आदरणीय श्री लाखन सिंह जी, आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबू जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी राजपूत, श्री वीर सिंह राजपूत जी, श्री तारापत सिंह जी, राजेंद्र राजपूत जी दूध डेयरी वाले, और जयकांत तिवारी जी। आप समस्त रामलीला समिति की ओर से 100 मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। मौका ही देने आए हैं, आज तुम्हारा ही मौका है। कौन बोल रहा है? मुझको नींद लगी है। मामा सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। हमें लगा ये उठेगा फिर कह रहा सो जाओ। है मामा, ओ मामा, 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 मामा,
च्वार च्वार ए, च्वार। कहाँ चोर? अरे महाराज आप ए, इतनी देर से तुझे बुला रहा हूँ और तू अच्छा ऐसे बता, ऐसे सोता ऊपर पैर करके? महाराज विराजिए, हाँ, आइए, हाँ। इसको हटाइए, विराजिए, आपकी आरती करनी पड़ेगी। है कुछ आरती के लिए? ला पाउडर उठा, ये रखा है। अब इससे आरती करूंगा। महाराज आए हैं, त्रिलोकीनाथ कहते हैं इनको, तो इनके आरती करनी पड़ेगी। ओम जय रावण देवा, क्या बात है? स्वामी जय रावणी देवा, हाँ, आधी रात के आए प्राणन के लेवा, स्वामी जय रावणी देवा। आए प्राणन के लेवा, स्वामी प्राणन के लेवा, आधी रात के आए प्राणन के लेवा, स्वामी जय रावणी देवा। हो गई आरती? हूँ मैं धूप मोरे कछु नहीं, बस पाउडर की सेवा, स्वामी पाउडर की सेवा, आधी रात के आए प्राणन के लेवा, स्वामी जय रावणी देवा, जय रावणी देवा, स्वामी जय रावणी देवा, आधी रात के आए। क्या यार, क्या बात है, यही तो आरती, मतलब आरती में इतना मग्न हो गया। क्या हुआ? और पुनः आदरणीय श्री लाखन सिंह जी और श्री शत्रुघ्न बाबू जी, श्री भूपेंद्र आचार्य जी, श्री तारापत सिंह जी, श्री वीर सिंह राजपूत जी औता वाले और राजेंद्र राजपूत जी दूध डेयरी और जयकांत तिवारी जी, समस्त कमेटी की ओर से 100 मुद्राएं मामा मारीच के लिए धन्यवाद। महाराज ये शौक आने का क्या कारण है? अरे तुम यहीं बैठोगे? हैं? आले हो? नहीं, मेरे ही पास बैठोगे, बराबरी में बैठोगे। अरे नहीं महाराज, तुम हमारे मामा हो। हाँ बिल्कुल। मामा, हाँ एक विशेष कारण के रहते हुए मैं तुम्हारे समीप अर्धरात्रि में आया हूँ। कौन सा कारण है? उसका कारण ये है कि हमारी बहन हाँ बज्रमणि है ना? हाँ हाँ, कौन? वज्रमणि। बज्रमणि। हाँ वो भ्रमण करने के लिए पंचवटी में गई हुई थी। तो पंचवटी में 2 तपस्वी आए हुए हैं। हैं? फिर हाँ, फिर तो छोटे तपस्वी के द्वारा बहन वज्रमणि के नाक कान काट लिए गए। सफेद झूठ, हैं? कुछ नकीन हो ऐसे सफेद है, ए, कुछ न कुछ जरूर लफड़ा है। बताया ये गया है, राम लखन 2 तपस्वी पंचवटी में आकर गंदी पंचवटी की है और खर दूषण तिसरा मार दिए और नकटी शुभ नखा की है। तुम मेरे पास काहे के लिए आए हो? सहायता के लिए आया हूँ। कौन सी सहायता? मैं चाहता हूँ कि उनके साथ एक नारी है, हूँ। ईंट का जवाब मैं पत्थर से देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी बहन स्वरूपा के नाक कान काटे हैं। मैं उनकी नारी का हरण करना चाहता हूँ और तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मुझको क्या करना होगा? मामा, तू माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। फिर तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा, मैं सीता को हर लाऊंगा। ना पुत्र ना, क्या हुआ मामा? ना पुत्र ना, अरे क्या हुआ मामा? मैं न जाऊंगा।
मैं ना जाऊंगा जिनका नाम ले लिया महाराज आपने, राम लखन, तो इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ जब मैं विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने गया था तो तो यही राम बिना नोक का बाण मारा था कि मैं 100 योजन दूर गिरा था। और एक बार तो बच गया, पुनः हम मुझको मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। बाबा, यदि उन्होंने बाण मार कर तुझे यहाँ फेंका है तो और आप हैं भाई प्रभात राजपूत और आनंद राजपूत, आदरणीय बाबूजी के दोनों भतीजे हैं। आप दोनों भाइयों की ओर से 51 मुद्राएं बाबा मारीच जी को साधुवाद। मुझे याद है महाराज, विश्वामित्र यज्ञ बाला वह अधछुड़ा बाण आंखों में है, मुझको संयोजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही चूड़ी सी छूटी जाती है, बरसों की चोट आज महाराज, अरे आज उखड़ती जाती है। इसलिए महाराज हारी ना है तो निजी दोष हर, हारी ना है तो निजी दोष हर, सीता का हरना ठीक नहीं हारी। हारी ना है तो निजी दोष हरे, सीता का हरना ठीक नहीं हारी ना है तो शुभ कर्म करो, चोरी करना अब ठीक नहीं हारी। क्योंकि महाराज अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, अपने कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। तो वो नर नहीं नारायण है, आप भी जानते हैं, इसलिए उनसे विरोध न करो, अपने कुल का नाश न करो। बाबा मारीच, बार बार तू नारायण कह रहा है, मेरे सामने उन्हें परमात्मा बता रहा है। मुझे आज पहली बार लगा कि शायद किसी ने मुझे उपदेश दिए। अभी विचार मैं ये कर रहा हूँ, क्या तू मेरा साथ नहीं देगा? तू मेरा साथ नहीं देगा? इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इसमें साथ नहीं दे सकते हो? बिल्कुल नहीं। ज्ञान मुझे दे सकते हो? तुम जानते हो मैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता हूँ। आज तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, कह रहा क्या करना है शुभ कर्म करो। जिस रावण की घोषणा है शुभ आचरण कताऊ नहीं होई, आज मुझसे कह रहा है शुभ कर्म करो, मुझे ज्ञान दे रहा है। ज्यादा ज्ञान दिया बाबा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। और सुन, सीता हरण बाद में होगा, सब पूरी तुझे पहुंचा दूंगा, बाद में होता रहेगा, लेकिन मैं तुझे आज सब पूरी पहुंचा दूंगा। महाराज थोड़ी विचारने का समय दीजिए। ठीक है, विचार कर लो। हेलो हेलो। और ये सुंदर इसी प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर 21 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया मूलचंद अहरवाल अलकचवा वालों की ओर से चल रहे इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर दे रहे मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा, न वही विरोध नहीं कल्याणा।